हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ के डे 1 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। डे 3 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में, राइट। कितना फाइनल डे हमको ये सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले हैं इस आईपीओ में, इसको हम समझेंगे। ये भी समझेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जेएसडब्ल्यू सीमेंट और ऑल टाइम प्लास्टिक्स अब फाइनली क्लोज हो चुके हैं। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू थी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 147 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 102 शेयर आपको मिलते हुए दिखेंगे एक लॉट के अंदर। 3600 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था, जिसमें से 1600 करोड़ का था फ्रेश इश्यू, तो बाकी का था ऑफर फॉर सेल। तो चलिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो बताइए, सब्सक्रिप्शन पे आते सीधा कितना पैसा आया है फाइनल डे। सबसे पहले शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए। दूसरे दिन ये आईपीओ 26% सब्सक्राइब हो गया था बाय क्यूआईबी कैटेगरी, 65% सब्सक्राइब हो गया था बाय एचएनआई कैटेगरी और 76% सब्सक्राइब हो गया था बाय रिटेल कैटेगरी। टोटल मिलाकर विद इन 2 डेज ये आईपीओ 59% हमको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। यानी ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन था 2 दिनों के अंदर, वो आप कह सकते हैं ठीक ठाक हमको आता हुआ देखने को मिला था। लेकिन लास्ट डे सब वेट करते हैं, क्यों? बिकॉज क्यूआईबी हो या फिर एचएनआई हो या फिर रिटेल हो, सब फुल फोर्स में लगाते हैं। जितना उनको अप्लाई करना है वो फाइनल डे तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। तो ये जो डेटा है जो अब हमारे सामने आता हुआ दिखा है, वो आप देखिए कि क्यूआईबी कैटेगरी टोटल सब्सक्राइब हुई है बाय 16.71 टाइम्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो क्यूआईबी को 4 करोड़ 89 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे, क्यूआईबी ने अप्लाई किया फॉर 81 करोड़ शेयर्स। यानी टोटल मिलाकर जो क्यूआईबी की तरफ से इस आईपीओ में पैसा आया वो 12,000 करोड़ के आसपास आया। अब अपने आप में देखिए, कोई भी कहेगा कि 12,000 करोड़ का नंबर तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है, ये अपने आप में कम थोड़ी है। तो बिल्कुल सही बात है, कम नहीं है। बट आप कह सकते हैं कि दोस्तों आईपीओ का साइज जिस तरीके का था और जिस तरीके का ग्रुप था, सब्सक्रिप्शन 12,000 करोड़ आना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। 16-17 गुना सब्सक्राइब होना बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ कम भी नहीं है। इसको आप कम भी नहीं कह सकते, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते। इट्स ओके ओके सब्सक्रिप्शन फ्रॉम क्यूआईबी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो 16 गुना सब्सक्राइब हुआ है, किन किन ने पैसा लगाया। 81 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 5 करोड़ शेयर्स ऑफर किए गए थे, 81 करोड़ शेयर्स के एप्लीकेशन जो आता हुआ नजर आया, उसमें याद रखिएगा करीबन 48 करोड़ शेयर्स तो अप्लाई किए हैं किसने? सिर्फ एफआईआई ने। यानी एफआईआई की तरफ से दोस्तों बड़ी बात क्या है कि सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, अगर पार्टिसिपेशन आया क्यूआईबी में तो वो एफआईआई की तरफ से आता है। हमेशा आप क्या देखते हैं कि डीआईआई सबसे आगे रहते हैं, सेकंड नंबर पर हो सकता है एफआईआई रहे या फिर अदर्स रहे। लेकिन इस बार दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि एफआईआई ने अपना डेफिनेटली पैसा लगाया है और एफआईआई को ज़्यादा भरोसा था रेदर देन डीआईआई। क्योंकि डीआईआई ने कितना अप्लाई किया? डीआईआई को अगर आप देखेंगे तो ओनली 9 करोड़ 29 लाख शेयर्स अप्लाई किए, जो अपने आप में दोस्तों म्यूचुअल फंड से भी कम है। याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड हमेशा आखिर में रहती है। म्यूचुअल फंड्स ने 16 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 16 करोड़ 90 लाख। और यहाँ पर अगर आप डीआईएस को देखेंगे तो उन्होंने 9 करोड़ 29 लाख शेयर्स के लिए ऑफर किया। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस बार जो डीआईआई कैटेगरी है वो 3rd नंबर पर है, क्योंकि आखिरी नंबर पर है अदर्स कैटेगरी जिसने 7 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। लेकिन सबसे ज़्यादा किसने अप्लाई किया? एफआईआई ने। देखिए, एफआईआईज और म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा अप्लाई करना ये अपने आप में एक अच्छा साइन होता है। क्यों गुड साइन होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, डीआईआईज हम सब जानते हैं कौन होते हैं। याद रखिएगा, डीआईआईज होते हैं बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, जिनको आजकल फ्लिपर्स कहते हैं। फ्लिपर्स का मतलब क्या है कि देखिए, ये शेयर उनके पास आता है, लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाते हैं, बेच देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। बट एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स ऐसा नहीं करते। वो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, हो सकता है कि वो भी लिस्टिंग डे पे बेच दे, बड़ी बात नहीं है, बट एटलीस्ट उनको माना जाता है कि वो होल्ड करते हैं लंबी अवधि तक। यहाँ पर देखना होगा कि इस एफआईआई और म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से एफआईआईज और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है जिसने पार्टिसिपेट किया है, कौन सा वो बैंक है जिसने पार्टिसिपेट किया, ये भी देखने वाली बात रहेगी दिलचस्प। और वहीं अदर्स में 7 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। सो ओवरऑल क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक है। अब आते हैं इसके बाद अगले सब्सक्रिप्शन पे, जो आता है दोस्तों किसका? एचएनआई। जी हाँ, तो एचएनआई पोर्शन 11.6 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। टोटल 3 करोड़ 67 लाख शेयर्स के हमने 42 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 6,265 करोड़। अब सवाल आता है कि यहाँ पर किसने कितना अप्लाई किया है, मतलब अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा। तो बिग एचएनआई कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होती है बाय 13.29 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ 44 लाख शेयर के सामने 32 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। टोटल मिलाकर 4,782 करोड़ रुपीज़ लगाए गए बिग एचएनआई के द्वारा। अब 13.29 टाइम सब्सक्रिप्शन है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहेंगे? बिग एचएनआई में अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे, याद रखिएगा 13.29 टाइम सब्सक्रिप्शन है, हर 2.73 कितना एप्लीकेशन वाइज, हर 2.73 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा। याद रखिएगा, बिग एचएनआई के लिए 17,150 एप्लीकेशन रिजर्व थी, जिसमें 46,791 एप्लीकेशंस के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पर टोटल एप्लीकेशंस आई है। तो इसीलिए 2.73 में से एक व्यक्ति को बिग एचएनआई में अलॉटमेंट मिलेगा।
देन आते हैं स्मॉल एच पे। तो स्मॉल एच कैटेगरी 8 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गई। 1 करोड़ 22 लाख शेयर के सामने 10 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो टोटल 1483 करोड़ था। अब अगर आपने अप्लाई किया है किसके अंदर, स्मॉल एच के अंदर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर 8.24 में से तो एक को मिलेगा क्या? नहीं। टोटल जो एप्लीकेशन रिजर्व थी वो है 8575, इतना एप्लीकेशन रिजर्व है। और अप्लाई कितने के लिए किया गया? 68,029 के लिए अप्लाई किया गया। इसका मतलब ये है कि ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है स्मॉल एच में तो आपके चांसेस है 7.93। अब उसको आप राउंड ऑफ करके 8 भी बोल सकते हैं कि 8 में से एक को मिलेगा। तो स्मॉल एच के अंदर सबसे ज़्यादा दोस्तों मुश्किल होने वाला अलॉटमेंट में, बिकॉज इस प्रकार की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब आते हैं रिटेल पे। तो रिटेल कैटेगरी 1.91 टाइम सब्सक्राइब हुई, मतलब 8 करोड़ 57 लाख शेयर के सामने 16 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 2409 करोड़ रुपए होता है। तो रिटेल ने अच्छा अप्लाई कर दिया, मतलब 2400 करोड़ भी अपने आप में कम नहीं है। रिटेल में याद रखिएगा जो टोटल एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी 8,40,336, बट एप्लीकेशन आई है करीबन 11,60,183 टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई। सो यहाँ पर रिटेल में हर 1.38 कितना, हर 1.38 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाएगा। ये सबसे ज़्यादा कहीं आसान अगर अलॉटमेंट होने वाला है तो वो रिटेल में होगा, बिकॉज 1.38 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। यानी चांसेस ज़्यादा है कि आपको रिटेल में अलॉटमेंट मिलेगा, ना कि इसके कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग होंगे, याद रखिएगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि इसमें भी याद रखिएगा बहुत थोड़ी बहुत एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, थर्ड पार्टी प्राइस वो सब के ऊपर भी। तो अलॉटमेंट मिलना रिटेल में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आसान होने वाला है। टोटल मिलाकर 8.22 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 20,709 करोड़ रुपये रिसीव हुए। ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन मिल गया, राइट। बाकी जो जीएमपी है वो 5 रुपये के आसपास है, 3.40% टोटल ग्रे मार्केट चलती हुई दिख रही है। अगेन ग्रे मार्केट कोई खास बात नहीं है। अलॉटमेंट कल के दिन दोस्तों आता हुआ दिखेगा, तो देखते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट कब तक आता है एंड कितने ऊपर ये लिस्ट हो पाता है। ये भी अपना आप एक इंटरेस्टिंग होगा देखने वाली बात। अब आते हैं दूसरा आईपीओ पे। सो दोस्तों ऑल टाइम प्लास्टिक्स, राइट, ऑल टाइम प्लास्टिक्स आईपीओ भी याद रखिएगा आज के दिन बंद हो चुका है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, 275 का आपको एक शेयर मिलेगा, 54 शेयर्स टोटल मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। अब सब्सक्रिप्शन वाइज कितना सब्सक्रिप्शन है, देखिए 10 गुना टोटल मिलाकर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है फ्रॉम द क्यूआईबी कैटेगरी। कुल मिलाकर क्यूआईबीज ने इस आईपीओ में 1000 करोड़ भी नहीं लगाए, मात्र 823 करोड़। यानी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन है। अब देखिए करीबन 29 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, 2 करोड़ 99 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाई गई। अब इसमें किसने ज़्यादा अप्लाई किया? अगेन एफआईआईज ने 1 करोड़ 87 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी एफआईआईज यहाँ पर भी सबसे आगे रहे। डीआईआईज ने सिर्फ 42 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी डीआईआईज की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था। म्यूचुअल फंड्स तो आई नहीं इस आईपीओ में, म्यूचुअल फंड्स ने एक भी शेयर के लिए अप्लाई नहीं किया है। और अदर्स कैटेगरी ने 69 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। यानी यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बैंक्स है, डीआईआईज है, वो सबसे ज़्यादा लास्ट में आपको देखने को मिलता है, अगर मैं म्यूचुअल फंड को हटा ही देता हूँ, बिकॉज उनकी तो अप्लाई नहीं किया गया। तो यहाँ पर इस तरीके से पैसा हमको आता हुआ दिखा। अब आते हैं इसके बाद अगली कैटेगरी पे, जो है हमारी एचएनआई। जो एचएनआई पोर्शन है वो 14 गुना तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। इसका मतलब ये है कि करीबन 840 करोड़ रुपए टोटल मिलाकर हमको आते हुए दिखे। अब इसमें ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 14.6 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है टोटल मिलाकर। कुल मिलाकर बिग एचएनआई ने 583 करोड़ रुपीज़ जो है वो इस आईपीओ में लगाए। अब बिग एचएनआई में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट एप्लीकेशन जो आती हुई दिखी है वो है एप्लीकेशन वाइज 2.99 टाइम्स। मतलब ये है कि मोटा मोटी हर 3 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तरीके से अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि 10 लाख की अगर बिड है तो उसमें कोई 20-30 लाख का लगा रहा है, ऐसा नहीं, 10 लाख तक का ही लगाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो हर 2.99 में से एक को मिल जाएगा टोटल। मतलब याद रखिएगा जो एप्लीकेशंस रिजर्व थी वो थी 1923 और अप्लाई किया गया फॉर 5742। तो इस हिसाब से करीबन जो वैल्यू आती है वो 2.99 आती है। फिर आते हैं स्मॉल एचएनआई पे, जो करीबन 12.84 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। करीबन स्मॉल एचएनआई ने 256 करोड़ रुपये इस इशू में लगाए। स्मॉल एचएनआई में सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है थोड़ा बहुत कम है, 12.4 के आसपास। तो यहाँ पर इतने में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ दिखेगा, यानी यहाँ पर भी टफ है अलॉटमेंट। फिर आते हैं रिटेल पे। रिटेल कैटेगरी दोस्तों 5.36 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। 50 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ 70 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 750 करोड़ होता है। अगर ध्यान रखिएगा, अगर रिटेल कैटेगरी में अपना पैसा लगाया है आपने तो रिटेल में अलॉटमेंट मिलेगा हर 4.49 में से एक। नहीं, रिटेल में भी अलॉटमेंट अगर आप देखेंगे तो उतना आसान नहीं होने वाला है, ये बात क्लियर दिखती है। क्योंकि एप्लीकेशन जो आई है वो टोटल 4,23,415 के आसपास आती हुई दिखी है और एप्लीकेशन रिजर्व थी 94,208। देन एम्प्लॉय कैटेगरी 7.8 टाइम सब्सक्राइब हुई, अच्छी सब्सक्राइब हो गई, बट ये ध्यान रखिएगा 1 करोड़ के आसपास ही ऑफर किया गया था। और टोटल 8.62 टाइम से 2,421 करोड़ रुपीज़ आईपीओ को मिले। यहाँ पर भी अगर सब्सक्रिप्शन देखा है तो अपने आप में बहुत लो रहा। कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं आया क्यूआईबीज की तरफ से, कोई खास पैसा नहीं आया एचएनआई की तरफ से। बस आईपीओ
सब्सक्राइब हो गया थोड़ा बहुत, आप कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो जीएमपी बस 8 रुपये, मतलब 2-3% के आसपास है, यानी कोई खास प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये आई थिंक इन सब की लिस्टिंग देखिए डिपेंड करेगी कि बाजार की सिचुएशन क्या रहती है और क्या होता है, याद रखिएगा प्री ओपन में भी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात रहेगी इंटरेस्टिंगली। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।